સ્વાભિમાન પાર્ટીએ ગુજરાત અને સુરતમાં સંગઠનને વિસ્તારવા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું। પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ કૌશલેન્દ્ર નારાયણે પ્રેસ વાર્તા દરમિયાન મહત્વની વાત કરી હતી। સ્વાભિમાન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ કૌશલેન્દ્ર નારાયણે કહ્યું કે આજે દેશ વિકટ પરિસ્થિતિ ઘેરાયેલો છે। રાજકીય પક્ષો, રાજકારણીઓ, નોકરિયાતો અને સત્તાધીશોએ લોકશાહીને લૂંટમાં ફેરવી નાખી છે અને ભ્રષ્ટાચારે તમામ હદો વટાવી દીધી છે। રાજકારણ માત્ર સત્તા હડપવાનું સાધન બની ગયું છે। પાર્ટી પ્રમુખોની કાર્યશૈલી પણ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જેવી થઈ ગઈ છે, જેઓ તેમના કાર્યકરોને તેમના કર્મચારી ગણે છે। તેમણે પણ એમ પણ કહ્યું કે સ્વાભિમાન પાર્ટીએ અપરાધ, ભ્રષ્ટાચાર અને કમિશન પર જોરદાર પ્રહાર કરી વૈકલ્પિક રાજનીતિ કરવાની જવાબદારી ઉપાડી છે। કૌશલેન્દ્ર નારાયણે તમામ યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, બૌદ્ધિકો, ખેડૂતો, મહિલાઓ, કામદારો, પ્રામાણિક રાજકીય અને સામાજિક કાર્યકરોને અનુરોધ કર્યો છે કે આવા સમયે મુખ પ્રેક્ષક રહેવું ગુનો ગણાશે। આજે સમયની જરૂરિયાત એ છે કે આપણે સૌ સાથે મળીને વૈકલ્પિક રાજનીતિની દિશા વિશે વિચારીએ અને પહેલ કરીએ। સ્વાભિમાન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ સીએ રામાવતાર દાલમિયાજી, રાજનીતિની લોક સંસ્કૃતિ મૃતપાય થઈ ગઈ છે। આજે લાંચ, લૂંટ, ઉચાપત, કૌભાંડો, લૂંટ, ખૂન અને અપહરણ જેવા જધન્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા મહાપુરુષો વિધાનસભા અને લોકસભાની ગરિમા વધારી રહ્યા છે, જ્યારે સ્વચ્છ છબી અને પ્રામાણિક લોકો છે લોકસભા અને વિધાનસભામાં હોવી જોઈએ। સ્વાભિમાન પાર્ટીનું વૈકલ્પિક રાજકારણ એ આ દિશામાં એક પગલું છે, જેના દ્વારા જનસેવાની ભાવના ધરાવતા લોકો જનપ્રતિનિધિ બની શકે છે, બનાવી શકાય, જેથી રાજ્ય અને દેશનો ખરા અર્થમાં વિકાસ થાય। તેમણે કહ્યું કે આગામી સુરત મહાનગरपालिकाની ચૂંટણીમાં અમે સારા ઉમેદવારો ઊભા રાખીશું। देखिए, लोकतंत्र लूट तंत्र में तब्दील हो चुका है और पार्टियां सत्ता पाने वाले गिरोह के रूप में कार्य कर रही है। इस कारण आम जनता में घोर निराशा की भावना घर कर गई है। पार्टियों का वर्किंग स्टाइल कंपनियों की तरह हो गया है। जैसे कंपनियों में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और बाकी कर्मचारी होते हैं, उसी तरह से अधिकांश वैसे राजनीतिक दल जो सत्ता में रह चुके हैं उनकी कार्यशैली है। ऐसी स्थिति में जनता तो निराश है ही, साथ में उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी हताश व निराश हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अनैतिक तरीके से धन को कमाया है, आप गुजरात में भी देखेंगे बीजेपी में, जिसमें लगभग 42 विधायक ऐसे चुनाव जीत कर आए हैं जिनके ऊपर अपराध के केस है, उसमें 10 तो संगीन आरोपी हैं। तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाजारवाद का बोलबाला पूरे भारतवर्ष में बढ़ा है। ऐसे में वैकल्पिक राजनीति समय की मांग है। हम कोई विकल्प की बात नहीं कर रहे। हो क्या रहा है कि सांपनाथ जाता है, नागनाथ आता है, तो उससे जनता को कोई लाभ होना नहीं है। ऐसे में यहाँ ज़रूरत लोकनाथ की है, जो आए और जनता के दुख दर्द को समझे। जो राजनीति की लोक संस्कृति मरी है, उस लोक संस्कृति को हम जीवंत बनाने आए हैं। और राजनीतिक दल जो पूरी तरह मूल्यों व मुद्दों की पटरी से उतर चुके हैं, उन्हें वापस लाना हमारा काम है। हमारी कोई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, लेकिन हम राजनीति में अच्छे निष्ठावान लोगों की एक फौज को खड़ा करना चाहते हैं, जिनके रगों में भारत परस्त, जिनका जुड़ाव भारत की जड़ों से हो। ऐसे लोग जो नए तासीर, नए तेवर से युक्त हों। इसलिए हम पूरे देश में नए लड़ाके, नए हथियार और नए औजार के दम पर इस संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। और गुजरात में भी, खासकर सूरत में, आगामी आने वाले नगरपालिका चुनाव में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। और सूरत के अलावा कई राज्यों में कौन से राज्यों में आपकी पार्टी के? हम लगभग 16 राज्यों में हमारी पार्टियां हैं, जिसमें आप प्रमुख रूप से कह सकते हैं हिमाचल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, उसमें कुछ पूर्व विधायक भी हम लोगों के साथ हैं। और अच्छे अधिकारी, जैसे एक पूर्व रिटायर्ड सीईओ, ये सब बैंकर्स, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और काफ़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी
हमारे संगठन में हो रहा है। हमारे तो पार्टी की अध्यक्ष भी महिला ही है। आज की प्रेस वार्ता मेरे पास अभी स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जवाबदारी ये है और मूलतः हमने गुजरात में जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं और सदस्यों को जोड़ना है गुजरात में, उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने गुजरात के भाई बहनों को कि मूलतः देश में 3 पार्टियाँ हैं और 3 पार्टियाँ 3 गंगा से निकली हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन से निकली हुई कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली हुई जनसंघ जनता पार्टी और अब की भारतीय जनता पार्टी, और हजारे जी के आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी। तीनों बड़े बड़े वादे दे करके इस देश में सत्ता में आई है। कोई क्रिमिनल फ्री पार्लियामेंट की बात करता है, कोई टैक्स बर्डन पब्लिक पे कम करने की बात करता है, कोई नारी अत्याचार बलात्कार वगैरह के केसेस पर काम करने की बात करता है। लेकिन आज की सही मायने में देखा जाए तो पार्लियामेंट संसद ऐसी है कि उसमें 90% क्रिमिनल भरे हुए हैं और कोई भी पार्टी उनको टिकट देने से हिचकिचाती नहीं है। वापस इलेक्शन में उनको टिकट देती है और उनको संसद में MP MLA पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में चुन के भेजती है। यहाँ तक कि कॉरपोरेशन तक में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। तो हमारी स्वाभिमान पार्टी वैकल्पिक राजनीति की व्याख्या लेकर के आई है और गुजरात के भाई बहनों से भी यही निवेदन करती है कि गुजरात में एक क्षत्रिय एक पार्टी का राज कम से कम 22 साल से चल रहा है, 23 साल से चल रहा है। तो थोड़ा हमें भी सहयोग दें, हमारे साथ जुड़ें और हमारी विचारधारा को भी थोड़ा समझें। वैकल्पिक राजनीति की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और स्वाभिमान पार्टी को भी थोड़ा आगे बढ़ाएं गुजरात में। और स्वाभिमान पार्टी के लिए आपने जो सदस्यता अभियान चालू किया उसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? अभी तक हमारे पास करीब 500 सदस्यों की संख्या जुड़ी है और हमने 3 लेयर का सदस्यता अभियान रखा है। 1100 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये। 10 रुपये मिनिमम और 1100 रुपये मैक्सिमम में हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इसलिए हमने कम से कम 10 रुपया रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये रखा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ सदस्य जुड़ें और थोड़ा सा धनराशि भी पार्टी को प्राप्त हो। पैसे के लिए आप पार्टी मतलब ऐसा नहीं बोला है, कट कर दो